हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज जो आपको फॉर्म बताने वाले हैं तो देखिए दोस्तों, आप आराम से सुनिएगा। आपको फॉर्म बनाना बताएंगे, फॉर्म भरा कैसे जाता है। देखिए, आप लोग केवल फॉर्म भर लेते हैं, उससे नहीं, पूरा एक एक क्लियरिटी से ढंग से समझाएंगे, बच्चों की तरीके समझाएंगे, ठीक है। और ये फॉर्म आ गया है तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि फॉर्म को भरना कैसे है, ठीक है। ये भी बताएंगे आपको तैयारी कैसे करनी है। जैसे आप लोग अगर मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने पिछली बार बताया था कि रामधारी नहीं आएगी, ठीक है। रामधारी बिल्कुल आने के चांसेस नहीं है। तो कितना भयंकर बवाल हुआ, लेकिन हमारे यहाँ जो स्टूडेंट थे वो सिलेक्टेड है, सब कोई दिक्कत नहीं आती है। जो स्टूडेंट मेरे यहाँ सिलेक्टेड हो उनको पता होगा, ठीक है। और जो भी मुझे एनालिसिस कर रहे हैं उनको सबको पता होगा क्या कैसे आने वाला है। तो आप लोग ध्यान रखना कि एनालिसिस पूरा यहाँ पर किया जाएगा, लास्ट तक रहेंगे। और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है और ये ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आपका 24 अप्रैल से स्टार्ट होगा और ये 15 मई तक चलेगा, ठीक है। 15 मई रात 11 बजे तक, लेकिन रात 11 बजे नहीं फॉर्म भरना है आपको, 14 मई तक भरना है, ठीक है। ये 15 मई का वेट नहीं करेंगे। आपने सुना होगा कि सर्वर डाउन हो गया, ठीक है। तो इंडिया का 99% लड़का जो है ना वो लास्ट में भरता है, आपको पहले भरना है, ठीक है। आपको एक कदम आगे होना है। फीस की जो लास्ट डेट है वो आपकी 16 तारीख है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहले ही पहले सब कुछ जमा कर देंगे, ठीक है। ये नहीं कि 15 को अगर आपको दिक्कत, मतलब 14 को नहीं हुआ है तो 15 को 16 को आप भर सकते हो। फॉर्म में फीस सबमिट कर सकते हो। इसकी फॉर्म फीस होती है 100 रुपए, ठीक है। आगे आपको बताया जाएगा। इसका जो एग्जाम होना है इसमें दोस्तों, ये बहुत बढ़िया चीज है, मैं आपको अभी से बता दूं, ये जुलाई लास्ट में होगा, ठीक है। और ये जो अगस्त है आपका वो फर्स्ट में होगा, अगस्त मतलब फर्स्ट वीक, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आपको ये भी हम बता रहे हैं इसमें क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग चलते हैं और इसमें हम लोग सर्च करते हैं 19 नंबर। जैसे हम लोग 19 नंबर पे आते हैं, यहां पर 19 नंबर में आते हैं तो हम लोग को पता चलता है, यहां पर जैसे हम लोग 19 नंबर पे आते हैं तो यहां पर एक में हम लोग क्या है, तो हम लोगों ने देखा कि 19 नंबर पे आए हम लोग और हमने देखा यहाँ एग्जाम के बारे में बताया गया। तो एग्जाम क्या है इसके बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। देखिए, इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस, सीधा सीधा समझिए, इसमें मोटा मोटा समझाते हैं आपको। इसमें जो जीएस होती है वो आपकी 50 नंबर की होती है। इंग्लिश जो होती है वो आपकी 100 नंबर की होती है। और आपकी जो रीजनिंग होती है वो भी आपकी 50 नंबर की होती है। 50 50 और ये 100, यानी 200 नंबर का आपका टोटल हो गया। इसमें आपको 2 आवर मिलते हैं, यानी 2 घंटे मिलते हैं आपको, ठीक है। आपको पता होगा इसमें 1/4 होता है। 1/4 का मतलब 0.25, यानी आपने अगर 4 गलत किए तो आपका एक सही क्वेश्चन भी उड़ा दिया जाएगा। 99% लड़का यही गलती करता है, वो सोचता है सब कर दो सब कर दो, और सब के चक्कर में जो होशियार लड़के होते हैं वो उतने, देखिए एक कट ऑफ इसकी 155 राउंड जाती है, ठीक है। आपको 170 से 180 से ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डी का सोच रहे हो, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि ये 200 में से 200 जो अटेम्प्ट करके आते हैं वो समझ ले कि उनका नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि उनमें आधे ज्यादा माइनस हो जाता है, ठीक है। बहुत चीजें होती है, तो इस चीजों का आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर आपको कितने मिनट मिलेगा, 2 मिनट, ठीक है। और 30 मिनट थोड़ा इधर उधर का मिल जाता है, 60 मिनट, वो सब फालतू की बातें हैं। आगे आते हैं हम लोग, यहां पर क्या क्या आएगा। तो देखिए, आप लोग क्या करते हैं, जीएस आता है ना, तो आप लोग जीएस में कुछ भी पढ़ने लगते हैं, ठीक है। कहते हैं जीएस बहुत लंबी है, जीएस बहुत, देखिए अगर आपने ढंग से पढ़ा तो इसमें सब कुछ बताता है कि आपको क्या आएगा। देखिए, स्पेस, विजुअलाइजेशन, डिफरेंसेस, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, ये यानी आपका रीजनिंग में क्या आएगा ये इसमें बता दिया जाता है। अगर आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या गया है, क्या क्या आएगा। जीएस में भी आप लोग पढ़ते हो लेकिन कुछ भी उठा के पढ़ने लगते हो, नहीं, इसमें दिया हुआ है। देखिए, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, तो इसमें लिखा हुआ, देखिए ये कल्चर आएगा, हिस्ट्री आएगी, स्पोर्ट्स आएगा, ज्योग्राफी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, नेबरिंग कंट्री यानी नेबर कंट्री के बारे में आएगा। तो जो चीज दी है ना केवल उसको एनालिसिस करो, ठीक है। आपको एक वीडियो और लाएंगे कि मॉक टेस्ट में आप लोग तैयारी करते हो
तो मॉक टेस्ट कैसा क्या रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको यहां पर दिया है, देखिए कौन क्या कितने नंबर का आएगा। यहाँ वोकेबलरी, ठीक है, ये ग्रामर पोर्शन, ये आपका साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये 100 नंबर की आती है और सबसे मेन यही है, अगर आप 95 नंबर 90 से 95 के बीच में नहीं ला रहे हो तो आपके लिए दिक्कत है। जीएस में कम से कम 20-30 के बीच में होने चाहिए आपके, कम से कम बता रहा हूं मैं। और रीजनिंग में तो आपके 45 प्लस ही हो, ठीक है। अब तो आपको पता होगा कि टाइम टेबल वो हो गया है, तो अब तो बहुत ही खतरनाक सिस्टम हो गया है। इसके बाद आपकी जो डी वाली होती है, अब डी और इंग्लिश बताते हैं आपको। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश की दो अलग अलग वैकेंसी होती हैं। डी के लिए अगर आप इंग्लिश के हैं तो आपको 50 मिनट, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें 5 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है, सॉरी 5 मिनट नहीं, यहां पर 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है। मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, यहां पे 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है, 80 वर्ड पर मिनट डी में, ठीक है। वो आपका हिंदी हो या इंग्लिश, इसमें टोटल 800 वर्ड बोले जाते हैं। ये आपकी 10 मिनट डिक्टेशन चलती है, ठीक है, इंग्लिश वालों को भी और हिंदी वालों को भी। तो इसमें आपको इंग्लिश वालों को 800 वर्ड जो है वो 50 मिनट में टाइप करने होते हैं, हिंदी वालों को 65 मिनट मिलता है, ठीक है। आप ध्यान रखना, इसमें इंक्लूडिंग रीडिंग भी होती है, ठीक है। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आपका यहां पर डी हिंदी में बता दिया। अब आता है आपका सी। तो सी में क्या होता है, आपका 100 वर्ड पर मिनट आता है, ठीक है। और ये 10 मिनट डिक्टेशन बोली जाती है। टोटल 1000 वर्ड होते हैं। 1000 वर्ड को आपको हिंदी में और इंग्लिश, तो हिंदी वालों को जो टाइप करना है वो 55 मिनट टाइप मिल जाता है, और जो इंग्लिश वाले होते हैं उनको 40 मिनट में 1000 वर्ड टाइप करने होते हैं, ठीक है। इन चीजों का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, यहां तक सभी ने समझाया है, सब ने समझाया इतना इतना, ठीक है। अब आपको जो मैं कहने जा रहा हूं वो समझना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो जब हम लोग तैयारी की बात पे आते हैं तो थोड़ा सा इसको हम लोग इधर कर लेते हैं ताकि हम लोग को चीजें समझ में आ जाए अच्छे से, है ना। तो हम लोग जब तैयारी की बात पे आते हैं तो हम लोग को क्या तैयार करना है, पहले उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो तैयारी की बात में आते हैं तो देखो हम लोग को सीधा सीधा समझना है कि ये नहीं कि बस लग गए तैयारी में जय बाबा की, ऐसे नहीं। देखो आराम से ध्यान करना। इंग्लिश, अरे ये क्या हो गया, तो बहुत ही ज्यादा मोटा चलने लगा, तो बिल्कुल भैंसा टाइप का चलने लगा। हाँ ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कहां पे क्या तैयार करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको तैयार करना है, इसको उठा के इधर कर देते हैं, ठीक है, और इसको उठा के थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं, ठीक है। देखिए इंग्लिश में जो आता है आपका, ये आपको 100 नंबर का आता है। आपको ध्यान रखना है क्लोज टेस्ट सबसे कठिन होते हैं, ठीक है, इनको आपको तैयार करिए। कुछ छोटे छोटे, देखिए 60-70 नंबर लाना। अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो आप समझ लो मेन बेसिक में हो अभी। 70 नंबर, 60-70 नंबर कोई भी ले आता है। 60-70 नंबर 3-4 महीने हैं आपके पास, अभी तैयारी कर लीजिए। 60-70 नंबर आप बेसिक में हो। अगर आपके 130 तक नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी बेसिक वाले हो। इंटर पास करके लड़का आराम से 120-30 नंबर ले आता है। इन चीजों को ध्यान रखो। तो क्लोज टेस्ट तैयार करो अच्छे से, और बुकें तैयार करो। कुछ बुकें हैं मैं बता दूंगा आपको, जैसे मैं कुछ सजेस्ट करूंगा आपको बुकें, जैसे नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है, आप लोग जरूर तैयार करो। नया बच्चा है उसको जरूर ध्यान रखे, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 तैयार करें। इसके बाद आती है ब्लैक बुक, ठीक है, ब्लैक बुक जरूर तैयार करें। और एक है सोनी मैम करके, यूट्यूब चैनल मेरा खुद है लेकिन मैं सोनी मैम को सजेस्ट करूंगा, उनका इंग्लिश बहुत अच्छा है। इंग्लिश के सब्जेक्ट में अगर आपको कमांड पानी उनसे बेस्ट कोई नहीं है, ठीक है। सोनी मैम को आप यहां पर तैयार कर सकते हो, अच्छे से उनकी प्लेलिस्ट फ्री में पड़ी हुई है, आप लोग तैयार करिए। आप खुद बताना कि ये सही मैं बोल रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, आप लोग खुद बताना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आप लोग करना। इसके बाद आती एमबी पब्लिकेशन, एक बुक, एमबी पब्लिकेशन बुक। तो एमबी पब्लिकेशन की जो बुक आती है, आप लोग को उसमें मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट। उसमें बाद में एनालिसिस भी दिया हुआ है इंग्लिश का, तो ये आपको देना है। इसमें टास्क बनाना है 90 से 95 के बीच में, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना। इसके बाद आती है हम लोग की रीजनिंग। रीजनिंग में आप कई सारे ऑफलाइन में है तो बहुत सारा है, ऑनलाइन में भी तो है बहुत सारा है, ठीक है। आप उनको किसी को भी ले सकते हो, कोई पर्टिकुलर एक का हमको समझ में नहीं आता, आप किसी का भी ले सकते हो।
फ्री का भी पड़ा हुआ कंटेंट, और जो नहीं आता केवल वही एनालिसिस करो। इसका 45 प्लस नंबर आपको होना अनिवार्य है। अगर इतने नहीं आ रहे हैं तो भी आप अभी गलत हो। इन चीजों का एनालिसिस करिए, एक कॉपी में नोट करिए। इसके बाद आते हैं हम लोग जीएस में। जीएस में परमार सर के नोट्स बना लीजिए, परमार सर के। और उसमें फायदा क्या होगा आपको कि इससे आपको यह फायदा होगा कि इनकी इंग्लिश में भी है, और इंग्लिश आपको वहां से भी तैयार हो जाएगी। जो आपको स्टोरी रूप में होगी तो आप क्लोज टेस्ट आपके इसी से आपके एनालिसिस होते रहेंगे, स्टोरी बनाना आ जाएगी। दूसरा, जब पढ़ा रहे होंगे तो आपकी इससे इंग्लिश कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी। तो इंग्लिश पढ़ाते हैं तो डरने वाला नहीं है, इंग्लिश आपके लिए बेस्ट है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों हो जाएगी आपकी यहां से। तो टास्क बनाइए 175 का, कट ऑफ आपकी 155-56 से ज्यादा नहीं जानी है, लेकिन 150 से 156, लेकिन टास्क बनाइए 175 का। 175 का टास्क बना के चलिए। दूसरा, आपको स्किल टेस्ट का बता दें। स्किल टेस्ट के लिए हम लोग को क्या करना है, तो स्किल टेस्ट के लिए सी के लिए आप कम से कम 110 वर्ड पर मिनट तैयार करिए एडिटोरियल में। एडिटोरियल तैयार करिए, ध्यान रखिए इस चीज का, ठीक है। और ये 40 से 45 मिनट में टाइप हो जाना चाहिए किसी भी हालत में एडिटोरियल। जिसकी क्लास चल रही है शाम को, क्लास आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, स्टेनो मास्टर सब क्लासें मिल जाएंगी आपको। आप स्पीड नहीं बढ़ रही, रीडिंग नहीं कर रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ लो इंडिया में, इसके बाद मेरे पास आओ, आप खुद कहोगे कि सर मजा आ गया। इसके बाद डी में आप रामधारी खंड 1 तैयार कर लो, खंड 2 तैयार कर लो, आनंद तैयार कर लो, ठीक है। ये चीजें आपको रामधारी खंड 1 की तो बुक आ गई है, रामधारी खंड 1 की बुक आ गई है एडवांस आउटलाइन की, पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं आई है। रामधारी खंड 2 भी चल रही है, आपकी 40 तक कंप्लीट भी हो गई है, ठीक है। तो रामधारी खंड 2 की भी बुक आ गई है, तो खंड 1 खंड 2 की बुक आ गई, आनंद की अब हम करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके आप लोग इसको तैयार करिए। इसके बाद एडिटोरियल तैयार करिए, क्योंकि एडिटोरियल कई बार से एडिटोरियल आ रहा है, डायरेक्ट एडिटोरियल नहीं आएंगे, ये ध्यान रखें। और इसमें कम से कम 100 वर्ड पर मिनट की तैयारी करिए, तब आप वहां पे 90। और डिक्टेशन बोलने का स्टाइल आपका सिलेक्शन दिलाता है, ये नहीं कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं, ये आपका बहुत मायने रखता है कि आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं। आप इस तरीके डिक्टेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप डेड हैं स्किल में, ठीक है। ये डिक्टेशन होनी चाहिए, ये डिक्टेशन होनी चाहिए, ये डिक्टेशन, समझे। ऐसे करके आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप जिंदा हो, ये दिल की धड़कन है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे। ऐसे करके आप तैयारी करिए, 175 का टास्क बनाकर तैयारी स्टार्ट करिए, नोट्स बना के, कहां पर दिक्कत हो रही, कहां पर क्या हो रही है, उसकी तैयारी करिए। एआई के जमाने में आप लोग लड़के हैं, एआई के जमाने के, बढ़िया तैयारी करिए। स्किल में आप मेरे पास आ जाइए, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका सिलेक्शन होगा, कैसे भी स्किल निकले आपका, चाहे मुझे 12 घंटे पढ़ाना चाहे, 14 घंटे पढ़ाना पड़े, मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। खूब मेहनत करिए जकड़ के, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन से सारी क्लासें आपको अवेलेबल हो जाएंगी प्लेलिस्ट में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद।